तो मध्य प्रदेश के बैतूल में बोरवेल में फंसे तन्मय तक पहुंचने के लिए सुरंग की खुदाई शुरू कर दी गई है और सुरंग बनाने के लिए मशीन लगा दी गई है और गड्ढे के अंदर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। करीब 70 घंटे से तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 6 दिसंबर को तन्मय 400 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था और जिसके बाद से राहत बचाव कार्य अब तक करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि सफलता अभी हासिल नहीं हो पाई है। तो तस्वीरें भी हम आपको बैतूल से दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से 70 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन तन्मय को अभी भी बाहर नहीं निकाला जा चुका है। लेकिन ये कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द तन्मय को इस बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला जा सके। 400 फीट गहरा ये गड्ढा बताया जा रहा है, लेकिन 50 फीट गहराई में इस वक्त तन्मय फंसा हुआ है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि तन्मय से लगातार अपडेट लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो सुरक्षित है, वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन भी पहुंचाया गया, सीसीटीवी कैमरा भी पहुंचाया गया और उसकी हर हरकत पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला जो मामला प्रिंस से जुड़ा हुआ सामने आया था, जब प्रिंस बोरवेल में गिरा था तो पूरे देश के लोगों ने उसके लिए भी इसी तरीके से प्रार्थना की थी और ठीक उसी आधार पर आज भी वो तस्वीरें कई जगहों से सामने आई जब तन्मय के लिए हर कोई प्रार्थना करता हुआ नजर आया। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नंद किशोर, जरा ये बताइएगा कि अब और कितना समय लगेगा जब तन्मय को इस बोरवेल से बाहर निकाला जाएगा? देखिए, बात अगर समय की जाए तो मैं बहुत अच्छा लग सकता है, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इसी निश्चित कर पा रहे कि कितना समय और लगेगा। लेकिन 3 फीट की दूरी थी, दूरी और कम हुई है। जो ड्रिल करना था ड्रिल कर चुके हैं, लेकिन जो मटेरियल बाहर निकलना था अब मटेरियल निकलना बाकी है। मटेरियल को निकालने की कवायद लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम कर रही है। मटेरियल निकलने के बाद में एक स्पेस जो बन करके तैयार होगा, इसी के बाद थोड़ा सा मैनुअल काम, ये कह सकते हैं कि आधा से पौन घंटे का काम मटेरियल रह जाएगा, तब तक शायद तन्मय के पास तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन नंद किशोर, क्या तन्मय के बारे में अभी तक कोई अपडेट मिल पाया? क्या वो ठीक है? देखिए, तन्मय की अगर स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो अभी रिस्पांस तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन डॉक्टर और जो इनसे हमारी बात हुई, इनका ये कहना है कि शायद हो सकता है कि बेहोशी की वजह से उसमें किसी तरह की हरकत नहीं आ पा रही है, बच्चा शायद बेहोश हो गया हो, इसी वजह से उसकी कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। लेकिन क्लियरली कोई ये नहीं कह सकता कि तन्मय किस हालात में है और कैसा होगा। ठीक है, लेकिन नंद किशोर, तन्मय तक क्या खाने पीने की सामग्री भी समय पर पहुंचाई जा पा रही है? क्योंकि अब 70 घंटे का समय बीत चुका है, ऐसे में उस बोरवेल में अंधेरे में तन्मय अकेले इस वक्त फंसा हुआ है। देखिए, खाने पीने की सामग्री पहुंचाना तो मुश्किल था, क्योंकि खाने पीने की सामग्री पहुंचाई नहीं जा सकती है। रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में चल रही है, ऑक्सीजन लगातार दी जा रही है। ऑक्सीजन की भरोसे ही तन्मय शायद वहां पर अपना रह पा रहा है। और डॉक्टर से जो बात हुई, डॉक्टर का कहना है कि एक बच्चा साधारणतः 8 दिनों तक बगैर खाए भी रह सकता है अगर ऑक्सीजन उसे मिलती है तो। चलिए, ठीक है नंद किशोर, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आप एक बार फिर आपको ये बता देते हैं कि बैतूल में अब तक क्या क्या हो गया है। 400 फीट के बोरवेल में तन्मय इस वक्त फंसा हुआ है। बोरवेल में 55 फीट पर तन्मय फंसा हुआ है। 70 घंटे का समय बीत चुका है। 6 दिसंबर की शाम को ये पूरा हादसा हुआ था। 1 घंटे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया जब ये पता चला कि तन्मय बोरवेल में गिर गया है। करीब 70 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है और कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द तन्मय को बाहर निकाला जा सके। बोरवेल के बराबर एक और गड्ढा तैयार किया गया है, उसे खोदा गया है। करीब 45 फीट की खुदाई पूरी कर ली गई है और बोरवेल तक पहुंचने के लिए एक टनल भी खोदी जा रही है ताकि तन्मय तक पहुंचा जा सके। 9 फीट की सुरंग बना ली गई है और उस लम्हे का हर किसी को इंतजार है जब तन्मय तक रेस्क्यू टीम पहुंचे। करीब 3 फीट की दूरी पर तन्मय इस वक्त मौजूद है और उसी 3 फीट की दूरी को मापना अब रेस्क्यू टीम के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि उस 3 फीट की गहराई को अगर पार कर लिया जाता है तो फिर तन्मय तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब तक उसकी कोई मूवमेंट नहीं है, जिसको लेकर के थोड़ा सा चिंतित लोग जरूर नजर आ रहे हैं। खबर बिहार से जुड़ी हुई है। दरअसल बिहार कैडर के आईपीएस अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करके उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आईपीएस अमित लोढ़ा अपने जीवन पर बनी वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर को लेकर के चर्चाओं में हैं। लोढ़ा पर लोक सेवा अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है। उन्होंने मगध रेंज के आईजी रहने के दौरान पद का दुरुपयोग कर अवैध कमाई की थी। सरकारी सेवक रहते हुए बिना सरकार की परमिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और फ्राइडे स्टोरी टेलर पर खाकी बिहार चैप्टर फिल्म बनाई और करोड़ों की कमाई पत्नी के खाते में ले ली।
बिहार सरकार ने बिहार के आईजी अमित लोढ़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर के मामला दायर किया है। ये निगरानी विभाग का ऑफिस है और निगरानी के विशेष इकाई ने आईजी अमित लोढ़ा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर के निगरानी थाने में मामला दायर किया। अमित लोढ़ा पर यह आरोप है कि उन्होंने गया के आईजी रहने के दौरान अकूत संपत्ति अर्जित की है और इन्हीं पैसों से लेकर के उन्होंने नेटफ्लिक्स और स्टोरी टेलर पर अपनी एक फिल्म बनाई जिसको उन्होंने लोड किया और एक दिन में करोड़ों रुपए कमाए। और इस मामले को लेकर के जांच की गई और जांच में जब इस मामले की सत्यता पाई गई उसके बाद अमित लोढ़ा आईजी के खिलाफ मामला दायर किया गया है निगरानी विभाग में। और आपको बता दें कि निगरानी विभाग ने 1998 बैच के अमित लोढ़ा पर यह आरोप लिया है कि उन्होंने नेटफ्लिक्स से जो पैसे आए अपने पत्नी के अकाउंट में उन्होंने उसको ट्रांसफर लिया और इस पूरे मामले की जांच हुई है। और अब सरकार इस पूरे मामले को लेकर के भ्रष्टाचार अधिनियम निरोध को लेकर के जो पीसी एक्ट है बिहार में उसके तहत कार्रवाई कर रही है। सीरियल बनाया और क्या कमाई हुई इसकी कोई जानकारी उन्होंने सरकार को नहीं दी, क्योंकि सरकार के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कोई भी बाहर का काम करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। और ऐसे में जब उन्होंने करोड़ों रुपए जो नेटफ्लिक्स से उनको मिले और उन्होंने अपने पत्नी के खाते में उसे ट्रांसफ़र करवा लिया तो इस पूरे मामले की जांच हुई। अब बड़े अधिकारियों ने की और ये पाया गया कि इन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है जो अवैध तरीके से अर्जित की है। अमित लोढ़ा आईजी को सस्पेंड करने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ प्रशांत झा, भारत 24, पटना।